हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। अर्थात एक क्या है, तो एक लाइट हाउस है और उस लाइट हाउस के शिखर यानी उस सबसे ऊपरी भाग से देखने पर दो समुद्र में दो जहाज है और उसका अनुमान कोण जो दिया है वह 30 और 45 अंश का है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइट हाउस बनाएंगे। तो लाइट हाउस बनाए तो यहाँ पे मान लीजिए कि लाइट हाउस इस प्रकार का है 75 मीटर। कितना मीटर है? तो 75 मीटर का यह लाइट हाउस है, 75 मीटर। ठीक है। अब देखिए ये समुद्र तल से बता रहा है। समुद्र तल मान लीजिए कि समुद्र तल इस प्रकार का है, तो हम लोग यहाँ पे समुद्र तल बना लेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, समुद्र तल हो गया। कह रहा है कि इसके शिखर से यानी लाइट हाउस के शिखर यह होगा और इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अनुमान कोण जो है वह 45 और 30 अंश का है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि समुद्र तल के समांतर एक शिखर पे एक रेखा ऐसे बना लेंगे इस प्रकार। और कह रहा है कि इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, एक का दे रखा है 30 अंश और एक दे रखा है 45 अंश। तो इस प्रकार हम लोग 30 और 45 बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार का 30 और 45 अंश का अनुमान कोण बनेगा। यहाँ पे हो गया 30 अंश और ये हो गया 45 अंश। कितना अंश? 45 अंश। कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसके इसके हम लोग समांतर इसको खींचे थे तो समांतर हुआ तो एकांतर कोण से 30 अंश का होगा और ये होगा 45 अंश का। ठीक है। अब समझिए इसके बाद क्या कर रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, ये लाइट हाउस है और इसके एक ओर ये है और दूसरा ओर उधर है ना। एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। मान लीजिए कि एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है। ठीक है। एक जहाज यहाँ पे और एक जहाज यहाँ पे, एक दूसरे के ठीक पीछे है और एक लाइट हाउस की ओर जा रहे हैं। ठीक कह रहा है एक दूसरे के ठीक पीछे है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अर्थात हम लोग को ये वाला x मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की हम लोग को दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे। a मान लीजिए है, ये b हो गया और ये c और ये d। ठीक इस प्रकार हम लोग को a b c d मिल गया। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है x और इसकी हाइट जो है वह दे रखा है। हाइट जो है वह दे रखा है। तो चलिए इसको हल करें। तो क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या मिलेगा, यहाँ पे 45 अंश का है और यहाँ पे लंब 45 के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब दे रखा है और आधार हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो इसको मान लेंगे आधार। तो यानी लंब और आधार में संबंध देखेंगे। ठीक है। तो लंब और आधार में संबंध क्या होता है, तो tan का होता है। ठीक है। तो tan 45 अंश यहाँ पे लिख लेंगे। tan 45 अंश बराबर हो जाएगा हम लोग का ए बी और बटा में क्या चीज, बी सी। कैसे, तो लंब क्या है, ए बी है और आधार क्या है, बी सी है। इस त्रिभुज में बी सी आधार है तो इसको क्या करेंगे, बी सी लिख लिए। अब tan 45 का जो मान होता है वह 1 होता है तो इसका मान हम लोग 1 रख दिए। और ए बी का मान देखिए कितना है, 75 मीटर है। तो यहाँ पे ए बी का हम लोग मान रखेंगे 75 और बराबर बी सी। कोई डाउट नहीं है। ए बी बराबर 75 दिया है, 75 रख दिए और बी सी का मान जो है वो हम लोग को पता नहीं है तो बी सी ऐसे रहने देंगे। अब इसके बाटा में हम लोग 1 लिख लेंगे, लिख सकते हैं ना। अब इसका क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा 75 मीटर। बी सी बराबर हो जाएगा 75 मीटर। तो इस प्रकार हम लोग को यहाँ से ये वाला आधार मिल गया। अब हम लोग को इसका ज्ञात करना है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, इसका मतलब है सी डी का दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसके बाद से त्रिभुज ए बी डी में देखिए क्या है, 30 अंश है।
30 अंश के सामने क्या होगा, इस त्रिभुज की ए बी डी, यानी पूरा त्रिभुज की बात कह रहा है। इसको हम मिटा दें, मान लीजिए ऐसे है, मिट गया, तो त्रिभुज ऐसे दिख रहा है ना। इसके लिए 30 अंश के लिए क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। पूरा बीडी जो है वह आधार होगा और ए बी जो है वह लंब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग को आधार ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आधार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का tan 30 अंश लगा देंगे, tan 30 अंश। क्यों, तो tan का अनुपात बार बार बता चुके हैं, लंबा का आधार होता है। तो यहाँ पे हम लोग tan 30 अंश बराबर क्या है, यहाँ पे लंब जो है वह क्या है, ए बी है, तो ए बी रख लिया जाएगा, ए बी और बटा में आधार क्या है, तो बी डी है, क्या है, बी डी। तो यहाँ पे हम लोग बी डी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, tan 45 का जो मान होता है, tan 30 का मान जो होता है वह 1/√3 होता है, बराबर 20 ए बी का मान कितना है, 75, और बटा में बी डी दिया है, क्या दिया है, बी डी। तो बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। यहाँ पे लिख लेंगे बी सी प्लस सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, तिरछी गुणा इसका भी, तो क्या होगा कि बी सी प्लस सी डी बराबर 75/√3 होगा। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, इतना मिल गया। अब देखिए, BC का मान हम लोग निकाले हैं, कितना है, 75 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग 75 मीटर रखेंगे, 75 बराबर प्लस है तो प्लस सी डी बराबर 75/√3, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो हो जाएगा सी डी बराबर 75/√3 माइनस 75, प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, क्या चीज, 75 कॉमन दिख रहा है, तो 75 कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का √3 - 1। और इस प्रकार हम लोग को यहाँ पे दोनों नावों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम लोग को पता चल गया, कितना, तो 75 और कोष्टक में √3 - 1। तो इस प्रकार हम लोग का इतना ही आंसर हो जाएगा, और हम लोग को यही ज्ञात करना था और यह ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 13 जो है यह कंप्लीट हुआ, बिल्कुल ही आसान तरीका से, और बहुत जल्दी हम लोग हल कर चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम था, और डायग्राम हम लोग बहुत बढ़िया से समझा दिया आप लोग को। तो जहां तक उम्मीद है कि आप लोग पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे, और इससे ऐसे ही वीडियो, पीछे भी वीडियो सारा उपलब्ध है, तो आप लोग जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं और बढ़िया जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी करते रहिए, मेरे तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। और भी क्वेश्चन जो है, इसमें 3 क्वेश्चन बाकी लगा है, 14, 15, 16, टोटल 16 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन बाकी है, उसको भी मैं अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट कराते रहूंगा। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।